हाँ जी सर, हमारे पास बेसिकली एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका रूट्स आता है बेसिकली अल्फा कॉमा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी और प्लस माइनस रूट डी बाई टू है, मतलब कि माइनस बी और प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ दी बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 है। ठीक है, यहाँ पर इसको हम लोग परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ये रिजल्ट लाते हैं, लाइक ए एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4 है, ए इंटू एक्स प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर माइनस डी बाई 4 है, फिर आ जाता है। अच्छा, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है? माइनस बी बाई है। अल्फा बीटा बराबर क्या है? सी बाई है। अल्फा माइनस बीटा का मॉड बराबर क्या है आपके पास? रूट डी बाई है। आपके पास अल्फा माइनस बीटा का मॉड बराबर आपके पास क्या आया है? तो रूट डी बाई ए का मॉड आया है, राइट सर, इज इट ट्रू? तो रूट डी बाई ए का मॉड। वैसे ही आप अगर ध्यान देंगे ना तो एक चीज और है आपके पास, लाइक आप एक्स स्क्वायर और प्लस बी एक्स और प्लस सी को आप लिख सकते हैं बेसिकली ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। आप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को लिख सकते हैं ए इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। तो ए इंटू 5 माइनस अल्फा इंटू 5 माइनस बीटा आपके पास आ गया है, तो बेसिकली क्या आ गया है? 25a और प्लस 5b और प्लस सी आ गया है, राइट? इज इट ट्रू? इज इट ट्रू? अच्छा, वैसे ही आपके पास a इंटू 3 माइनस अल्फा इंटू 3 माइनस बीटा आपके पास आ गया है 9a और प्लस आ गया है तो 3b और प्लस आ गया है c। ठीक है। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को हम लोग बेसिकली अगर इक्वालिटी बनाना चाहें तो लिख सकते हैं लाइक ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी को हम लोग लिख सकते हैं बेसिकली ए इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स और प्लस हम लोग लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ठीक है, ये भी एक तरीका होता है। आई गेस ये क्लियर है।